यह रही इस वीडियो पर आधारित एक विस्तृत और प्रेरणादायक कहानी। ईमानदारी का फल, गरीब रामदीन की कहानी। एक पहाड़ी गांव में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इतनी सर्दी कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल था। इसी गांव में रामदीन नाम का एक गरीब रिक्शावाला रहता था। फटे मफलर और कांपते हाथों के साथ वो रोज इस उम्मीद में निकलता था कि कुछ पैसे कमा सके ताकि उसके बच्चे भूखे न सोएं। संघर्ष और दरियादिली। एक दिन ठंड इतनी अधिक थी कि कोई भी उसके रिक्शे पर बैठने को तैयार नहीं था। तभी उसे पहली सवारी के रूप में एक युवती मिली। स्टेशन पहुंचने पर जब युवती ने किराया पूछा तो रामदीन ने सिर्फ 20 रुपये मांगे। युवती उसकी ईमानदारी और मेहनत देख इतनी प्रभावित हुई कि उसने उसे 100 रुपये दिए। घर लौटते समय रामदीन ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने बीमार पोते के साथ बैठी है। उसके पास दवा के पैसे नहीं थे। रामदीन ने बिना सोचे अपनी कमाई में से पैसे उस औरत को दे दिए। उसने साबित कर दिया कि गरीबी इंसान का बटुआ छोटा कर सकती है, दिल नहीं। रात का इम्तिहान। उसी रात एक आदमी रोता हुआ रामदीन के पास आया। उसकी पत्नी की हालत बहुत खराब थी। जानलेवा ठंड और कोहरे के बावजूद रामदीन ने रिक्शा निकाला। रास्ते में पुलिस की मदद से वो समय पर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, अगर 5 मिनट की देरी होती तो जान चली जाती। उस रात रामदीन खुद भी बीमार पड़ गया, लेकिन उसने एक जान बचा ली थी। नया मोड़, समोसे का व्यापार। ठंड में रिक्शा चलाना अब सेहत के लिए खतरनाक था, इसलिए उसकी पत्नी सावित्री ने उसे घर पर बने समोसे बेचने की सलाह दी। रामदीन ने साहूकार से कर्ज लेकर एक छोटा ठेला लगाया। सावित्री के बनाए स्वादिष्ट समोसे देखते ही देखते पूरे गांव में मशहूर हो गए। ईर्ष्या और साजिश। रामदीन की तरक्की देख उसका पड़ोसी भानु जलने लगा। जब गांव के मुखिया ने अपनी बेटी की शादी के लिए रामदीन को समोसों का बड़ा ऑर्डर दिया तो भानु ने रात के अंधेरे में सारे समोसे चुरा लिए। अगली सुबह रामदीन टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मुखिया को सारी सच्चाई बताई। जब भानु के घर की तलाशी ली गई तो चोरी के समोसे पकड़े गए। मुखिया ने भानु को सजा दी और रामदीन की ईमानदारी की सराहना की। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, ईमानदारी, मेहनत और परोपकार का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी